जब हम इन बेटियों की कहानी देखते ना, तब हमारा मन बहुत बहुत पसीन जाता। इसलिए हमारी एक प्रार्थना पूरे समाज से है कि एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक हम समाज के लोगों से करना चाह रहे, भैया तुम अमीरों की शादी में पहुंचना या ना पहुंचना, पर गरीबों की शादी में जरूर पहुंच जाओ। अमीरों की शादी में तो सब पहुंच जाते। हम भी एक भारत के बहुत अमीर की शादी हुई थी तो हम भी ऑस्ट्रेलिया से पहुंच गए। अमीरों की शादी में तो सब पहुंच जाते हैं। हम प्रार्थना करना चाहेंगे पूरे समाज के लोगों से, तुम अमीरों के यहां लाखों का भी गिफ्ट ले जाना, वो तुम्हारे लाखों का गिफ्ट उसके लिए कुछ भी काम का नहीं है। गरीब के घर पर 5,000 का लिफाफा ले जाना, वो तौलिया बिछा करके स्वागत करेगा। तौलिया बिछा कर स्वागत करेगा। और तो और वो आपका इतना धन्यवाद देगा, इतना धन्यवाद देगा, पूछो मत। वर्तमान में भारत में बेटियों को बोझ माना जाता। हम चाहते इस भारत के जितने मंदिर हैं उन मंदिरों की दान पेटियों से गरीब बेटियों का घर बसाया जाए। इसीलिए हम मेहनत करते। कल रात जब हम बहुत थक गए, बहुत श्रमित हो गए, तो एक महात्मा हमारे यहाँ बैठे थे। उन्होंने कहा कि पागल हो आप, बेफिजूली में बर्बाद कर रहे, शरीर बर्बाद कर रहे, चेहरा बर्बाद कर लिया, सो नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, बेफिजूली में ऐसी थोड़ी सेवा की जाती है। हमने कहा आप क्या बताएं, हमें ये लगता है कि कोई कमी ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि कोई कमी ना रह जाए। भैया ये कन्या विवाह करके हम कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना चाह रहे, और रिकॉर्ड क्या बनाना होता तो पिछले साल में तो राष्ट्रपति आई गई थी, उसके बाद कन्या विवाह बंद कर देते। इससे बड़ा क्या हो सकता, प्रधानमंत्री भी आ गए थे। मेरे पागलों, हम रिकॉर्ड बनाने के लिए कन्या विवाह नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कर रहे कि इस देश में एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके कि गरीबों की बेटियों को भी हक है अपना विवाह भव्यता से करने का। ये जो बेटियां मेहंदी लगा रही ना, ये जो वस्त्र लगाए, इनके चेहरे पर जो खुशी मिलती ना, हमारे लिए यही आशीर्वाद। ये वो बेटियां हैं, किसी के मां नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी के दोनों ही नहीं है। इनका कोई गुनाह थोड़ी है, इनका सिर्फ इतना गुनाह है कि ये बेटियां हैं, बस इतना गुनाह है, ये बेटियां हैं। मेरे पागलों, बेटियां भिखमंगों के घर पर पैदा नहीं होती हैं, बेटियां तो अमीरों के घर पर पैदा होती हैं। बेटियां भगवान का वरदान, वरदान। जो हमने भोगा, जो हमने दुख पाया, आज मेहंदी भी है तो सब बेटियां आ भी गई। अब उनके सामने हम क्या बात करें, जब इनकी कहानियों को हम पढ़ते हैं। अभी जब हमारा मंडल बेटियों के यहां से आया, दिलावर जी, तो मंडल ने हमको बताया कि जिनके घर पर गए 2 बहनें हैं, माता पिता दोनों आग में मर गए। छोटी बहन को पढ़ाती है बड़ी बहन मजदूरी करके। जब हमारी टीम उनके घर पर परीक्षण करने गई, जांच करने गई, तो पड़ोस के घर से बैठने वाली चटाई लेकर के दुकान से शक्कर पत्ती लेके काली चाय पिलाई। और पता है वो चाय क्यों पिला रही थी? चाय बनाते बनाते कह रही थी, भाई साहब हमारा नाम ना कट जाए, बागेश्वर धाम से गुरुजी जो ब्याह करवा रहे हमारा नाम आ जाए, ताकि हमको कर्जा ना लेना पड़े, हमारा ब्याह हो जाए। और आप सुन के चौंकेंगे, आप सुन के बड़े आश्चर्यचकित होंगे। वो बेटी अपने गांव से पैदल बागेश्वर धाम पदयात्रा करके 45 किलोमीटर इसलिए आई कि उसका नाम उस सूची में आ जाए, जो गुरुजी के यहां से विवाह होता है हमारा हो जाए। और भैया जब उसने कार्ड दिया तब हमारा हृदय पसीज गया। महाराज जी उसने जो कार्ड दिया ना, 1 रुपया का होगा, वो साधारण वाला। तो हमने पूछा कितने कार्ड छपवाए? बोली गुरुजी 30 कार्ड छपवाए हैं। हमने कहा बेटा कितने का? बोले 30 कार्ड। हमने कहा कौन कौन है घर में? बोले हम ही बड़े हैं
और छोटी बहन पढ़ती है, हम मजदूरी करते हैं, तो हम ही कार्ड बांटेंगे। ये हाल, खुद कार्ड बांटे। भैया एक बात बोले, पटवारी जी इधर बैठो, एक बात बोले हम, एक बात बोले हम, कह दो बोलो। भैया बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे, अमीरों के तो सब होते हैं, गरीबों का सिर्फ भगवान होता है, गरीबों का सिर्फ कृष्ण होता है। हमने वो रातें देखी हैं, हमने वो भूखे दिन देखे, वो अंधेरी गलियां, इसी गांव में जहां आज लाइट जगमगा रही ना, इसी गांव की अंधेरी गलियों में हम खेले हैं। अंधेरी रात है, त्योहार आता था, सबके घर पे दीपावली मनती थी, हमारे घर की दिवाली सूखी सूखी मनती थी। हमारे घर की दीपावली में दिया नहीं जलते थे, हमारे घर की दीपावली में जिस दिन रोटी बन जाती थी उस दिन हमारे घर पे दिवाली मनती थी कि आज दिवाली है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे, मेरे पागलों, गरीबों का कोई नहीं होता। आप हमारी कथा सुनना या ना सुनना, बस इतनी बात मान लेना, आपके सामने कोई ऐसा परिवार हो जिसके पास कुछ ना हो, कृपा करके वो धन्यवाद दे या ना दे, उसकी मदद जरूर करना। हमको समाज से कुछ चाहिए नहीं, ना हमें तुमसे धन्यवाद चाहिए, ना धन चाहिए। हम सिर्फ इतना करना चाहे। ये रातों भर पटवारी जी हमको मुंबई में मिले थे, इन्होंने कहा गुरुजी आज्ञा करो। हमने कहा पटवारी जी तुम्हें आज्ञा है, कुछ बेटियों का कन्यादान कर देना। तो पटवारी जी के साथ लगभग हम 20 मिनट बैठे रहे कमरे में, 30 मिनट। तो हमसे हमारे चेलों ने कहा कि आप इनके साथ इतनी देर तक क्यों बैठे रहे, औरों को टाइम देते तो अच्छा रहता। हमने कहा भैया कोई बेटियों का कन्यादान कर रहा है, यदि उसको 20-30 मिनट दे देंगे तो 10-50 बेटियों का घर बस जाएगा, उसमें क्या घाटा। इसलिए हम पूरे समाज के जितने लोग आए, ये जो बेटियां बैठी ना, आप लोग ना, हमें मानते हैं आप हमारे कारण आए, बालाजी के कारण आए, पर सच बोले हम, आज आप जितने लोग तीनों पंडालों में बैठे, लास्ट तक बैठे, यहाँ रोड पर खड़े या मैदान में या भंडारे में प्रसाद पा रहे, हम एक बात बोले, मेरे पागलो, हम तुम्हें धन्यवाद दे पाए या ना दे पाए तुम्हारे आने पर, ये जो बेटियां बैठी हुई हैं जिनका कोई नहीं है, जिनके तुम घराती भराती बनकर आए, इनकी आत्मा तुम्हें जरूर धन्यवाद देगी। इनकी आत्मा जब तुम्हें धन्यवाद देगी तब तुम, ये कहानियां हम कहेंगे, वो जरा वीडियो दिखाना, जरा वो कहानी वाला वीडियो दिखाओ। एक तिवारी जी आप भी आए, उधर स्क्रीन पे एक कहानी वाला वीडियो देखना है। हाँ, इधर की स्क्रीन पे भी दिखाई देता है, जरा वो देखो। आप देखो तो वो 6 मिनट वाला जरा दिखाना, 5-6 मिनट का वीडियो है, आप सुन के चौंकेंगे। वो चूड़ी की दुकान पे बैठती है, माता पिता दोनों है नहीं, नौगांव के पास की, और आप सुन के चौंकेंगे कि हमारे भारत में अभी भी कितनी हालत खराब है। और हम बस भारत के मंदिरों से सिर्फ इतना चाहते हैं, मंदिरों की दान पेटियों से केवल बेटी, प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी सजाओ भी होना चाहिए। ये बात उस दिन कही है। असम के महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य जी ने यह बात कही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, धाम पर आकर कही 3 दिन पहले। लेकिन बेटी सजाओ का काम बागेश्वर धाम कर रहा है।